कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम खंडशः समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक सूत्र है। जैसे अवकलन में दो फलन गुणा में होते थे तो पहला फलन वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल करते थे। यहाँ दो फलन गुणा में हैं तो उनका समाकलन कैसे करते हैं, इसको खंडशः समाकलन विधि से करते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, पहला फलन वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का समाकलन और जो कुछ हल हो के आए सबका समाकलन। हिंदी में भी हमने लिख दिया है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर पहला फलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन इनटू सबका समाकलन। अब दो फलन दिए होंगे तो मान लीजिए जैसे x sin x, ये गुणा में दो फलन दिए हैं, या x log x या e⁻x sin x या sin x sin इनवर्स x, इस टाइप के सवाल दिए होंगे आपको। तो ये समस्या आएगी कि हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, ताकि हम इस सूत्र में लगा सकें कि पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का समाकलन और फिर सबका समाकलन। अब यहाँ पर आप किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, इसके लिए ये नियम हमने लिखा है, इसको ध्यान से देखेंगे। आई लेट ILATE, इसे हम शॉर्ट में आईलेट बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने का ये तरीका है। आई मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स के जो फंक्शन होते हैं वो आई के अंतर्गत लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इत्यादि कोई से इनवर्स हो। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग के फंक्शन। ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक में आते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 इत्यादि इस टाइप के फंक्शन। त्रिकोणमिति के फंक्शन टी से मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स इत्यादि। एक्सपोनेंशियल मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x, e⁻2x, e⁻3x और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी इसी में आएंगे। अब मान लो ये लिखा है हमने x sin x, इस सवाल में लिखा है x sin x, तो x को फर्स्ट मानेंगे sin x को सेकंड, इसी के हिसाब से मानेंगे। कहीं लिखा है sin x e⁻x, तो sin x को फर्स्ट e⁻x को सेकंड। ये दो फंक्शन इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि इनमें दोनों का लगातार मतलब किसी का भी दोनों का समाकलन नहीं होता डायरेक्ट। एक फंक्शन ऐसा अवश्य होगा एक का समाकलन हो रहा होगा और एक का अवकलन हो रहा होगा ज़्यादातर। तो ये दोनों ये जरूर ऐसा जरूर होगा कि ये दोनों इकट्ठे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स का समाकलन कीजिए, ऐसा सवाल नहीं होगा। ये और ये तो हो सकते हैं साइन इनवर्स एक्स एक्स, तो साइन इनवर्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड। ये हो सकता है लॉग एक्स और एक्स, तो लॉग एक्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड। ये हो सकता है साइन एक्स तो एक्स को फर्स्ट साइन एक्स को सेकंड। ये और ये हो सकता है इस तरह से, ये और ये हो सकता है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसके ऊपर हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं तो ये सूत्र लगाने का तरीका हमारी समझ में आ जाएगा। इसकी माध्यम से ही हम सवालों को हल करेंगे, इनको फर्स्ट और सेकंड इसके हिसाब से मानेंगे। एक्सरसाइज 7.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 x sin x। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मानना है। तो ये फर्स्ट उसके हिसाब से आईलेट के हिसाब से पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का समाकलन और सबका समाकलन। x sin x का समाकलन माइनस कॉस x, x का डिफरेंशियल 1 sin x का माइनस कॉस x और dx माइनस x cos x प्लस cos x dx cos x का sin x
प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है x sin 3x dx। इसमें भी x को फर्स्ट, sin 3x को सेकेंड, आई लेट के अनुसार, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन और सबका समाकलन। x हम प्रतिस्थापन विधि से आपको समाकलन बता चुके हैं, लेट मानते हुए 3x को t मानते हुए वाला सब हम पहले समझा चुके हैं। अब यहाँ दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझने की जरूरत है। अगर यहाँ गुणा में कोई संख्या है वो नीचे आ जाएगी t मानने के बाद, और अगर बटे में कोई संख्या है तो वो गुणा में चली जाएगी। तो sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3, x का 1 माइनस cos 3x अपॉन 3, माइनस x cos 3x अपॉन 3, 1 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस cos 3x dx, x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 cos 3x का sin 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये आ गया माइनस 1/3 x cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस सी। वैसे तो ये आंसर हो गया। अगर चाहें तो इसको हम 9 लघुत्तम लेके 1/9 लघुत्तम लेके माइनस 3x cos 3x प्लस sin 3x प्लस सी, या 1/9 sin 3x माइनस 3x cos 3x प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। x स्क्वायर e की पावर x dx। तो पहला फंक्शन हमारा आइलेट के हिसाब से x स्क्वायर, पहला फलन वैसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन और सबका समाकलन। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ई की पावर एक्स का एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स dx। अब यहाँ पर ये फिर डबल फलन बन गया, दो फलन का गुणनफल हो गया x ई की पावर x। इसमें हम पुनः एक बार यही सूत्र लगाएंगे, पहला वैसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन और सबका समाकलन। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स का 1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स और इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। चलिए तो तुम्हारे सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x log x। तो आई लेट के हिसाब से लॉग पहले, लॉग फर्स्ट, log x फर्स्ट फलन माना, सेकेंड x, पहला वैसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल और दूसरे का समाकलन और सबका समाकलन। log x का समाकलन हो गया x स्क्वायर बटे 2, log x का डिफरेंशियल 1/x, इसका x स्क्वायर बटे 2 dx, एक x कैंसिल, 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/2 x dx, 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/2 इंटू x स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड। तो पहला वैसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन और सबका समाकलन। साइन इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटी 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब हमने ये माइनस जो है यहाँ लिख लिया इसके संग, तो ये प्लस माइनस की गुणा माइनस ही रहती, तो माइनस यहाँ लिख लिया ये वाला, ये प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इसकी वजह से। अब यहाँ एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इसको हमने अलग अलग कर दिया। 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे से काटेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/2 डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ऐसे प्लस, अभी हमने सूत्र लिखा है √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस c। ए की जगह एक है, एक्स की जगह एक्स है। 1/2 एक्स a² 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a² ए की जगह एक है, इसका स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन a। ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस इसकी इसमें गुणा कर दी 1/4 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। माइनस 1/2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, माइनस 1/2 ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इसकी गुणा करने पर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेके लघुत्तम ले लिए 4, तो आया हमारा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को इकट्ठे लिख लिया, यहाँ पर 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया तो आएगा 2x² माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम पहले से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में बदल लेंगे, इसलिए हमने कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लिया। कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस डी टी। कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर कॉस टी, जहाँ एक्स होगा वहाँ कॉस टी रख देंगे और कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी। तो ये हो गया माइनस ये वाला और डी एक्स की जगह डी टी, एक्स की जगह कॉस टी और कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी। अब ये फर्स्ट और सेकंड फलन हो गया, तो माइनस तो ये अलग रहेगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ये टी कॉस टी से देखेंगे हम, तो टी पहला फलन मान लिया हमने फर्स्ट और ये कॉस टी सेकेंड। टी ऐसे ही फर्स्ट फलन वैसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन डी टी इंटू सबका समाकलन। टी कॉस टी का समाकलन साइन टी माइनस टी का 1 और कॉस टी का साइन टी डी टी। अब साइन टी को हमने लिख लिया √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी मान लगाने की वजह से, टी √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस टी की जगह एक्स रख दिया और टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स रख दिया और एक्स की जगह कॉस टी की जगह एक्स रख दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी की जगह एक्स। तो ये आ गया हमारा इसका उत्तर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर। 12वां क्वेश्चन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स।
एक्स को फर्स्ट सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड, पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का समाकलन और फिर सबका समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, एक्स का डिफरेंशियल 1, सेक स्क्वायर एक्स का 10x इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x हो गया। एक्स 10x माइनस 10x डी एक्स, 10x का माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स 10x प्लस लॉग कॉस एक्स, यही इसका हमारा आंसर है। अब दो ना दिए हो, केवल एक tan इनवर्स एक्स दिया हो या log x, अकेला log x भी दिया हो सकता है, अकेला log x हो, अकेला tan इनवर्स एक्स हो, अकेला sin इनवर्स एक्स हो, अकेला log x का होल स्क्वायर कुछ भी हो, एक फंक्शन दिया है तो हम उसकी एक से गुणा कर सकते हैं। एक से हम किसी फलन की गुणा करते हैं तो उस पर कोई अंतर नहीं आता, वो ही रहता है। लेकिन हमारे दो फलन हो गए 1 से गुणा करने के बाद। अब tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट और 1 को सेकेंड, tan इनवर्स एक्स फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का समाकलन और सबका समाकलन। तो tan इनवर्स एक्स 1 इंटू डी एक्स का एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 इंटू डी एक्स का एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, इसकी वजह से तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, डी एक्स बराबर डी टी, 2x डी एक्स बराबर डी टी, एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी, एक्स डी एक्स की जगह 1/2 डी टी और इसकी जगह 2, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 डी टी बटे टी, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग टी, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स है तो इसमें ऊपर एक जोड़ दो, एक घटा दो, 1 प्लस एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स ये अलग कर लिया, माइनस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर दिया, इससे एक पावर कट गई, e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस e की पावर x डी एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने इसको ऐसे करके लिख लिया फर्स्ट और सेकेंड करके, e की पावर x गुणा 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस e की पावर x डी एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड को हम ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का ये दो पार्ट हैं हमारे, इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे। इसका हमने खंडशः समाकलन किया 1/1 प्लस एक्स को फर्स्ट, ई की पावर एक्स को सेकेंड, माइनस 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल, ई की पावर एक्स का समाकलन, सबका समाकलन माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशियल कोई 1/x का जो हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही होगा, माइनस पावर ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, और दूसरा फलन ये ऐसे कि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस है तो ये कट गए, एक से आ गए। अब बचा हमारे पास ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी हमारा आंसर है। ये 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल हम और करके आपको दिखा रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो माइनस पावर पहले आ गई, 1 प्लस एक्स की पावर -1 तो ये आएगा -1 प्लस एक्स की पावर -2, तो -1/1 प्लस एक्स की पावर 2, ये हमने डिफरेंशियल करके आपको दिखा दिया, जो यहाँ लगाया हमने ये इसका डिफरेंशियल कर दिया, तो ये आंसर आ गया हमारा ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी। अगला सवाल है ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स ने लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए से, सूत्र से 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स, यहाँ 1 हटा दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 सूत्र रख दिया कॉस एक्स का, 1 से 1 कैंसिल हो गया।
अब e की पावर x की 1 से गुणा करेंगे तो e की पावर x आएगा बटे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 इंटू e की पावर x dx बटे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट गए, 1 cos से 1 पावर कट गई, ये बचा sin x बाई 2 और ये बचा cos x बाई 2, तो ये हो गया e की पावर x tan x बाई 2 1 बटे 2, इसे cos को ऊपर ले गए sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस, अब हमने यहाँ फर्स्ट को ऐसे ही रख लिया, सेकेंड वाले का हमेशा समाकलन करेंगे, तो इसको फर्स्ट मान लिया tan x बाई 2 को फर्स्ट और इसको सेकेंड, tan x बाई 2 फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल दूसरे का समाकलन, रुक जा 1 बटे 2 e की पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 e की पावर x का समाकलन माइनस d/dx tan x बाई 2 e की पावर x का समाकलन, ये पहला ऐसे ही, इसका tan x बाई 2 ऐसे ही e की पावर x का समाकलन e की पावर x, अब tan x बाई 2 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 को दोबारा से करेंगे तो 1/2 इंटू e की पावर x dx प्लस c, अब ये फर्स्ट तो वैसे ही है, प्लस e की पावर x tan x बाई 2 दिया गया माइनस 1 बटे 2 e की पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx, से कैंसिल हो गए, अब बचा हमारे पास e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है e की पावर 2x sin x dx, अब वाइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का समाकलन, सबका समाकलन, पहला वैसे ही e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और 2x को जब t मानेंगे 2 नीचे आ जाएगा, माइनस sin x का डिफरेंशियल cos x e की पावर 2x का e की पावर 2x बटे 2 समाकलन इंटू dx, अब ये फिर फर्स्ट और सेकेंड से, इसमें cos x फर्स्ट, इसमें ये सेकेंड, तो cos x ऐसे ही, इसका समाकलन e की पावर 2x का समाकलन माइनस cos x का डिफरेंशियल e की पावर 2x का समाकलन और सबका समाकलन 1 बटे 2 e की पावर 2x sin x माइनस 1 बटे 2 cos x, इसका समाकलन e की पावर 2x बटे 2 माइनस cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा 1 बटे 2 e की पावर 2x sin x माइनस 1 बटे 2 cos x, ये 1 बटे 2 cos x e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2 e की पावर 2x sin x, इसे 1 बटे 2 की गुणा कर दिया अंदर, माइनस 1 बटे 4 ये आया 1 बटे 2 e की पावर 2x sin x माइनस 1 बटे 4 cos x e की पावर 2x और माइनस प्लस माइनस 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 4 e की पावर 2x sin x, ये आई आ गया जो हमने आई मान के चले थे सवाल में, ये ऐसा फलन है इसमें दोनों के समाकलन अवकलन हो रहे हैं, इसलिए ये समाप्त नहीं होंगे कभी भी, जहाँ जैसे ही सवाल आ जाए करते करते जो सवाल था वही आ जाए, भाई हमें रोक देना, उसको आई लिख देना, उसको आई लिख दिया, ये इधर ले आई प्लस 1 बटे 4 आई e की पावर 2x, यहाँ हमने 4 लघुत्तम ले लिया तो 2 की इधर गुणा हो जाएगी 2 sin x माइनस cos x e की पावर 2x बटे 4 कॉमन ले लिया, 4 एकम 4 4 बटे 5 बटे 4 आई e की पावर 2x बटे 4 2 sin x माइनस cos x, अब क्या किया हमने ये इधर ले गए 4 बटे 5 4 से 4 कट गए, आई बराबर e की पावर 2x बटे 5 sin 2x माइनस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर है। अब दूसरा तरीका इसका बहुत छोटा, अगर e की पावर ax sin bx के रूप में सवाल हो तो उसका सूत्र होता है e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b प्लस dx, इसकी तुलना कर लेते हैं सवाल की, तो देखें a बराबर यहाँ 2 है और b बराबर यहाँ 1 है, क्योंकि sin 3x 2x कुछ होता तो b बराबर 2 होता, x से कोई गुणांक नहीं है, 1 हो गया, इसी सूत्र में रख दिया e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 sin bx माइनस b cos bx, तो e की पावर 2x 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये सब उत्तर आ गया 2 लाइन में। इसका दूसरा तरीका बहुत आसान है, अगर ये सूत्र याद कर लिया जाए तो इस सवाल को हम बहुत थोड़े समय में कर सकते हैं। इसके 2 सूत्र हैं, एक तो e की पावर ax sin x dx जो हमने अभी बताया, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c, और अगर e की पावर ax cos bx है तो ये आपस में बदल जाएंगे और बीच का चिन्ह बदल जाएगा, बस b sin bx प्लस a cos bx प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 22 है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम x बराबर tan थीटा रखते हैं ये तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, तो इनवर्स हमारा समाप्त हो जाएगा यहाँ से। x बराबर tan थीटा डिफरेंशिएट करेंगे dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो जो dx है उसकी जगह रख जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और जहाँ x है वहाँ रख जाएगा tan थीटा। साइन इनवर्स x 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब ये डबल फंक्शन बन गया हमारा, थीटा को फर्स्ट और sec स्क्वायर थीटा को सेकंड मान लिया। तो ये थीटा फर्स्ट ऐसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन और सबका समाकलन। थीटा sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस थीटा का 1 और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा d थीटा। ये आ गया थीटा tan थीटा और tan थीटा का माइनस log cos थीटा, माइनस माइनस प्लस प्लस c 2 थीटा tan थीटा प्लस log cos थीटा। अब हम थीटा मतलब थोड़ी लाना, हमारा सवाल x में है तो हमें x में तो लाना। समकोण त्रिभुज से tan थीटा बराबर x बटे 1, तो लंब बटे आधार पाइथागोरस की प्रमेय से लिया जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे हम साइन थीटा cos थीटा tan थीटा जिसका मान चाहे रख सकते हैं। थीटा की जगह जो हमने x बराबर tan थीटा माना है, थीटा की जगह tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह x, log cos थीटा की जगह आधार बटे कर्ट। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को ऊपर ले गए, log m की पावर n से की आ गया। अब 2 के अंदर गुणा कर दी, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कटे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका उत्तर आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर। प्यारे भैया बहनों, अभी आज हमने आपको खंडिसा समाकलन से समाकलन करना सिखाया। उन्हीं सूत्रों के आधार पर जैसे कि सवाल किए हमने, उन्हीं सूत्रों के आधार पर ये कुछ सवाल हमने गृह कार्य के रूप में आपको दिए। इनको बहुत ध्यान से पढ़ के समझते हुए इनको हल कीजिए, और कोई समस्या हो तो हमसे पूछिए, और इनको हल करके ग्रुप में अवश्य डालिए ताकि हमको पता चल सके कि आप भी इसको देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ साथ, तभी आपको भी फायदा होगा। कल फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल लंबा लंबा सूत्र 4 है।